नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार संपट आप सभी लोगों का IIKD गुरुकुल की करंट अफेयर सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। SBI ने भारतीय नौसेना के सहयोग से नेव ई-केस कार्ड लॉन्च किया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2021 मनाया गया। 5 अक्टूबर गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस जो कि 5 अक्टूबर को मनाया गया। रुपेंद्र पाल सिंह, वीरेंद्र लाकड़ा और SV सुनील अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की। भारत की महिला टीम ने खेला अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता। स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। NSDL ने पदमजा चंद्रू को MD और CEO नियुक्त किया। LIC के MD बने BC पटनायक। भारतीय संगठन लाइफ को मिला 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। भौतिकी यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2021 की भी घोषणा की गई। M वेंकैया नायडू ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रध्वज लेह में फहराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आजादी @75 एक्सपो का दौरा किया। सेशल्स के TIWB कार्यक्रम में शामिल हुआ भारत। नजला बुडेन रोमधा ने ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। श्रीलंका के संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 21 के लिए भारतीय दल रवाना हुआ। OC इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया ने चौथे संस्करण में भाग लिया। भारत जापान 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2021 शुरू हुआ। केंद्र ने ICMR का ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल iDrone लॉन्च किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के घनश्याम नायक जी का निधन हुआ। रामायण में रावण बने अरविंद त्रिवेदी का भी निधन हुआ। केंद्र ने चाचा चौधरी को नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया। दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, हम फिर से लौटेंगे इसी न्यूज के साथ। ग्रेजुएशन हो गया है, MBA भी हो गया है, फिर भी मुझे जॉब के लिए NRA CET देना होगा? यस, फॉर एनी जॉब NRA CET इज मस्ट नाउ। NRA CET के स्कोर पे ही आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है, बीट गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो आज से उसकी तैयारी शुरू कर दो। फॉर एनी डिटेल्स अबाउट NRA CET, कॉन्टैक्ट IIKD गुरुकुल और विजिट www.iikdonline.in। दोस्तों, SBI ने नौसेना के लिए एक फैसिलिटी की घोषणा की है विच इज कॉल्ड दी नेव ई-केस। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत के सबसे बड़े नौसैनिक विमान पोत यानी कि इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य के ऊपर SBI का नेव ई-केस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। यहाँ पर ये जो फैसिलिटी दी जाती है, जो कर्मचारी जो वहाँ के रहते हैं उसको नकद डिपेंडेंसी यानी कि कैश डिपेंडेंसी ना होना पड़े और वो काफ़ी हद तक डिजिटलाइज हो जाए और भुगतान पारिस्थितिक तंत्र को बदलने के लिए ये सारी की सारी फैसिलिटीज SBI ने भारतीय नौसेना को प्रदान की है और उसकी घोषणा भी की है। नेक्स्ट न्यूज आती है वो इंपॉर्टेंट डे से है। 2 अक्टूबर को हम सभी लोगों ने गांधी जयंती 2021 मनाया। मैं आपको बता दूं, गांधी जी का जो जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी की, उसकी याद में इस दिन को मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि वैश्विक शांति बनी रहे और सभी का ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। यहाँ पर 2 अक्टूबर को इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज आती है वो इंपॉर्टेंट डे से ही है। 5 अक्टूबर गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। भारत की रिलीजियस रिवर जिसको गंगा नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संस्करण और उसको प्रोत्साहन करने के लिए और उसकी जागरूकता बढ़े लोगों के अंदर, तो हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर मैं
आपको बता दूं नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो कि भारत का है, भारत की नेशनल एक्वाटिक एनिमल गंगा नदी की डॉल्फिन ही है। सो आज ही के दिन 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु जिसको नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया गया था। 2012 की अगर बात करें सो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से देश में डॉल्फिन संस्करण अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट न्यूज भी इंपॉर्टेंट डे से ही है, विश्व शिक्षक दिवस जो कि 5 अक्टूबर को मनाया गया, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1994 से प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को इस दिन को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षकों की और साथ ही साथ शिक्षकों की जो सर्विस है उसको सराहना की जाए, उसके मूल्यांकन किया जाए और उसकी जो पॉलिसीज है उसमें थोड़े बहुत सुधार भी किया जाए। तो ये इस दिन का मुख्य उद्देश्य काफी हद तक रहता है। नेक्स्ट न्यूज आती है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी से ही है। यहाँ पर आप जिसकी फोटो देख पा रहे हैं वो है बीरेंद्र लाखरा एंड रुपिंदर पाल सिंह जी, और साथ ही साथ उन्होंने एक घोषणा की है कि वो अभी इंटरनेशनल हॉकी यानी कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेंगे, रिटायरमेंट लेंगे, उसकी उसने घोषणा की है। मैं आपको यहां पर बता दूं ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी के जो खिलाड़ी है जिसको हम जानते हैं रुपिंदर पाल सिंह ने युवा आगे बढ़े, जो नए युवा आने वाले हैं, प्रतिभाशाली युवा आने वाले हैं, उसको अच्छी तरीके से जगह मिल सके और वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके, इसलिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। साथ ही साथ भारतीय की पुरुष फील्ड हॉकी टीम के अनुभवी फॉरवर्ड और स्टार स्ट्राइकर एसवी सुनील और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी स्टार डिफेंडर बीरेंद्र लाकरा ने भी इसी चीज के तहत डिसीजन लिया है, जो कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी टीम से वो भी रिटायरमेंट लेंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है वो भी स्पोर्ट्स कैटेगरी से ही है। भारत की महिला टीम ने खेला अपना पहला गुलाबी टेस्ट जो कि 30 सितंबर को खेला गया था। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंडन के में करारा ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच पहला गुलाबी गेंद वाला दिन और रात टेस्ट मैच शुरू हुआ था, जिसकी कप्तानबाजी यानी कि कैप्टनशिप यहां पर हमारी जो महिला क्रिकेटर है मिताली राज ने संभाल कर रखी थी और उसके नेतृत्व में ये सारी मैचेस हुई थी। नेक्स्ट न्यूज आती है स्पोर्ट्स कैटेगरी से ही है। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता और भारत को सम्मान बढ़ाया था। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 0-3 से हराने के बाद कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और भारत को सम्मान दिलाया था। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज आती है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी से ही है। यहाँ पर आप जिसकी फोटो देख पा रहे हैं वो है स्मृति मंधाना जी। स्मृति मंधाना जी जो कि भारत की एक महिला क्रिकेटर है। सो महिला क्रिकेट में एक ऐतिहासिक पल यहाँ पर स्मृति मंधाना ने दर्ज करवाया है। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर उन्होंने टेस्ट शतक बनाने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने दिन रात पहली गुलाबी गेंद को दूसरे दिन भारत की पहली पारी को आकार देते हुए अपना शतक पूरा किया था। यहाँ पर यह चीज आपको याद रखनी है। दूसरी न्यूज आती है वो अपॉइंटमेंट्स की से आती है। NSDL जिसको बोला जाता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, यहाँ के MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं जिसका नाम है पदमजा चंद्रू। यहाँ पर आप उसकी फोटो देख सकते हैं। उन्होंने NSDL के MD और CEO के रूप में GV नागेश्वरा राव की जगह ली है। नेक्स्ट न्यूज आती है वो भी अपॉइंटमेंट्स कैटेगरी से ही आती है। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर BC पटनायक को उसका MD घोषित किया गया है। मैं आपको बता दूं 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रबंधन निदेशक के रूप में इस भाई साहब को नियुक्त किया गया है। और मैं आपको बता दूं CIO यानी कि काउंसिल फॉर इंश्योरेंस अमेंडमेंट के ये मुंबई के महासचिव रह चुके थे और उन्होंने 1986 के अंदर मार्च महीने के अंदर पूरा का पूरा कार्यभार संभाला था और वहां पर वो शामिल भी रहे थे। नेक्स्ट न्यूज आती है वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स की कैटेगरी से निकलकर आती है। भारतीय संगठन लाइफ यानी कि लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट जिसको हम लाइफ के तौर पर जानते हैं, उसको 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया और अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी मिला था जिसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना
जाता है और उससे भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, वो भी अवार्ड्स एंड ऑनर से ही आती है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई थी, जिसके अंदर डेविड जूलियस आर्डम पेटापोटियन को सम्मानित किया गया था अवार्ड से, जिन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिस्पेटर्स खोज की थी और उन्होंने फाइंड किया था कि हमारे शरीर की जो तंत्रिका है उसका जो तंत्र है वो कैसे सेंस करता है, गर्मी और ठंडी को किस तरीके से सेंस करता है, इस तरीके का उन्होंने खोज किया था। और उस खोज के दौरान काफ़ी हद तक हमें गहराई में नॉलेज मिला था और कई साइंटिस्ट को भी क्वेश्चंस हुए थे और वहां पर भी रिसर्च शुरू कर दिया गया है। सो नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आती है, वो भी अवार्ड्स एंड ऑनर से ही है। भौतिकी यानी कि फिजिक्स में भी नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई थी, जिसके अंदर शियोकारो मैनेबे एंड क्लाउस हेसलमैन एंड जियोर्गियो पेरिस ने संयुक्त रूप से जटिल भौतिकीय प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए भौतिकी यानी कि फिजिक्स में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता था। यहाँ पर उसकी आप फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है अवार्ड्स एंड ऑनर्स कैटेगरी से ही। यहाँ पर आप फोटो जिसकी देख रहे हैं वो एम वेंकैया नायडू ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया था। मैं आपको बता दूं, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार, जी हाँ, गुवाहाटी में एक विशेष समारोह में इसको सम्मानित किया गया था, जिसके प्रख्यात लेखक निरोध कुमार बरुआ एंड कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की आसाम शाखा और शिलांग चैम्बर कोयर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है कि आपको बताना है कि गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। So please write it down the correct answer in the comment section. So दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, हम थोड़ी देर में लौटेंगे अगली न्यूज के साथ। अभी तो मैं एसवाई में हूँ, अभी जॉब के बारे में क्या सोचना, टीवाई के बाद मैं देख लूंगी। गलती कर रहे हो, बी वन स्टेप अहेड ऑफ कंपटीशन। गेट रेडी फॉर एनआरए सीईटी। आज से ही तैयार हो जाओ। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट IIKD गुरुकुल और विजिट www.iikdonline.in। सो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज लेह में फहराया गया, जो कि 2 अक्टूबर को 2021 को फहराया गया। 152वीं गांधी जयंती के दिन पर ही फहराया गया और गांधी जी की याद में फहराया गया था। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, खादी राष्ट्रीय ध्वज उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल सर जिसका नाम है RK माथुर ने किया था। और झंडा जो है, यहाँ पर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, मुंबई की जो एक कंपनी है जिसका नाम है खादी डायर्स एंड प्रिंटर्स द्वारा इस झंडे को बनाया गया था। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है खादी ग्राम और उद्योग से संबंध रखती है। नेक्स्ट न्यूज आती है, वो भी नेशनल कैटेगरी से ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आजादी @75 एक्सपो का दौरा किया था, जो यहां पर एक न्यू अर्बन इंडिया, जिसको कहा जाता है आजादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप के सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन किया था। 3 द्विपक्षीय आयोजन का विषय न्यू अर्बन इंडिया है, तो यहां पर यह चीज आपको याद रखनी है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, यहां पर उसका जो आयोजन हुआ था, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज आती है, वो भी नेशनल कैटेगरी से ही है। सेशल्स के TIWB यानी कि टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने सेशल्स में अपना कार्यक्रम शुरू किया था। तो ये चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है। इस कार्यक्रम के लिए भारत को भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया था। यहाँ पर ये पहला जो उसका समर्थन था, ये विशेषज्ञ को उपलब्ध करवाना और 12 महीने के कार्यक्रम का जो फोकस पर्यटन और वित्तीय सेवा क्षेत्रों का स्थानांतर करना था। तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज आती है, इंटरनेशनल कैटेगरी से ही है। यहाँ पर आप जिसकी फोटो देख रहे हैं उसका नाम है नजला बुडेन रोमधाने, जिन्होंने ट्यूनेशिया की एक पहली महिला प्रधान बनी थी के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे अरब के अंदर 63 वर्षीय ये महिला है जो पहली एक महिला PM बनी और उसको नियुक्त किया गया। उसने 2021 के दौरान शिक्षण मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं दी थी। यह पेशे से एक जियो साइंटिस्ट है और वहां पर ट्यूनिस
नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर वो प्रोफेसर का भी काम कर रहे हैं। सो नेक्स्ट न्यूज आती है वो डिफेंस कैटेगरी से आती है। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा हमारा पड़ोसी मुल्क जिसका नाम है श्रीलंका। सो भारत श्रीलंका के साथ कई एक्सरसाइज करता है, भारत बांग्लादेश के साथ भी एक्सरसाइज करता है। वैसे ही भारत ने श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज की है जिसका नाम है मित्र शक्ति 21। सो भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति जिसका 8वां संस्करण 4 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है, अंपरा में चलेगा और वहां पर होने वाला है। अभ्यास का यही एक उद्देश्य है कि इंटर ऑपरेबिलिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, एक इंटरनल कनेक्शन बिल्डअप करना, भारत और श्रीलंका के जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसको एशियाई समुदाय के ऊपर गठित करना, यही एक एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य रहा है। और साथ ही साथ दूसरा एक उद्देश्य यही है कि जो आतंकवादी विरोधी प्रतिक्रियाएं हैं उसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ोतरी कर सकते हैं, हम किस तरीके से डेवलप हो सकते हैं, यही एक एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज आती है वो भी डिफेंस कैटेगरी से ही आती है। ओसी इंडेक्स जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज होती है, नेवियल एक्सरसाइज जिसको माना जाता है। सो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विवार्षिक समुद्री श्रृंखला जिसका नाम है ओसी इंडेक्स, उसका जो 4था संस्करण है वहां पर एक्सरसाइज किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड भारत की भारतीय नौसेना उसके बीच में ये एक्सरसाइज होगी और एक्सरसाइज का यह उद्देश्य यही है इंटरऑपरेबिलिटी और साथ ही साथ टू गेन फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस और इसको मजबूती देना, यही इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज आती है वो डिफेंस कैटेगरी से ही है। भारत जापान 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसको बोला जाता है जिमैक्स 2021 शुरू होने वाला है, जो 6 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर 2021 के बीच अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर भारतीय नौसेना के द्वारा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर कोची को डिप्लॉय किया जाएगा और साथ ही साथ फ्रिगेट टैग जिसको मिसाइल गाइडेड मिसाइल माना जाता है उसको भी डिप्लॉय किया जाएगा। P8I लॉन्च रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किया जाएगा, साथ ही साथ डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किया जाएगा। इंटीग्रल हेलीकॉप्टर और साथ ही साथ MiG-29 के फाइटर फायर क्राफ्ट द्वारा इसको डिप्लॉय किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही है। केंद्र ने ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसको ICMR के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल आई ड्रोन, यहां पर आप उसकी फोटो देख सकते हैं, आई ड्रोन लॉन्च किया है। मैं आपको यहां पर बता दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के जो मिनिस्टर है मनसुख मांडविया ने पूर्व उत्तर राज्यों यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहां पर इसको डिप्लॉय करने की सोची है, लॉन्च करने का सोचा है। सो आई ड्रोन को भारतीय आयु वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा विकसित किया गया है और उसका जो मतलब है ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है ऑबिचुअरी से ही। आप लोगों का फेवरेट शो जिसको हम जानते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल के जो कर्मचारी है नट्टू काका, उसका फिलहाल हाल ही में निधन हुआ है और वयोवृद्ध के नाम से वो प्रचलित है, टेलीविजन के अभिनेता के नाम से वो प्रचलित है। उसका सच में जो रियल नेम है उसका नाम है घनश्याम नायक, जो टीवी की श्रृंखला है जिसमें उन्हें काम किया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में और काफी हद तक अच्छा रोल प्ले करते हैं, सबको एंटरटेन करते हैं। उन्होंने करीबन 100 गुजराती फिल्मों में काम किया है और 350 हिंदी टेलीविजन धारावाहिकों में भी काम किया है। सो नट्टू काका अभी आई होप तारक मेहता में उसकी कोई व्यक्ति जगह लेगा। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो भी ओबिचरी से ही है। आप लोगों ने पुरानी सीरियल्स या महाभारत तो देखी होगी, वहां पर जिन्होंने रामायण के अंदर महाभारत और रामायण के अंदर जो खास तौर पर रामायण में जो रावण का किरदार जिन्होंने किया है और जिसका नाम है अरविंद त्रिवेदी, उसका भी निधन हो चुका है। सो अरविंद त्रिवेदी जिन्होंने रामानंद सागर की टीवी धारावाहिक थी रामायण के अंदर, उन्होंने अच्छी तरीके से अपना रोल प्ले किया था, रावण का अच्छी तरीके से किरदार निभाया था और जो कि उसकी जो उम्र थी यानी कि उसकी जो एज थी वो 82 ईयर्स की
थी। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गुजरात के साबरकांठा जिले के एक सांसद के रूप में भी उन्होंने एक सेवाएं दी थी और साथ ही साथ उन्होंने 1991 से लेकर 1996 तक सांसद के तौर पर सेवाएं करी थी और 2002 से लेकर 2003 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कार्य किया था। तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज आती है मिसलेनियस कैटेगरी से ही है। केंद्र ने चाचा चौधरी को नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक संभूकर घोषित किया था। तो यहाँ पर आप उसका देख सकते हैं फोटो प्रतिष्ठित जो एक कॉमिक जिसको कहा जाता है बुक कार्टून चरित्र है जिसको दी पिक्चर्स है जो विच इज कॉल्ड दी चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है और उन्होंने ये चीज लॉन्च करी है। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो यहाँ पर आप लोगों को ये न्यूज के रिगार्डिंग आंसर्स देने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। सो दोस्तों जय हिंद जय भारत। यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। सो अभी तक दोस्तों आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जो इसका नाम है IIKT गुरुकुल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जय हिंद जय भारत।